चैप्टर नंबर 2 सहसंबंधांक के छोटे सवाल बाकी तो हमने कर लिए हैं। उदाहरण नंबर 29 के 2 सवाल हैं, ये गुणधर्म के ऊपर हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 2 चल x और y के बीच का सहसंबंधांक का मान 0.5 हो तो निम्नलिखित मानों की ज्ञात कीजिए। पहला तुमको दिया है r x माइनस वाई, फिर दूसरा है r x माइनस एक्स कॉमा वाई, और तीसरा है माइनस में x और माइनस में y। तो r बराबर x y बराबर 0.5 दिया है, तो क्या परिणाम आ सकता है। तो गुणधर्म के आधार पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हमें x और y का जो रिजल्ट दिया हुआ है परिणाम r बराबर वो क्या है 0.5 दिया है, यानी कि दोनों की साइन देखो क्या है, दोनों प्लस में है, तो इसका जवाब भी प्लस में आएगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर साइन चेंज होता है, दोनों में से किसी एक में भी साइन चेंज होता है तो हम साइन चेंज करेंगे परिणाम में। जैसे कि पहले वाले में देखो r x प्लस में है लेकिन y किस में है, माइनस में है, तो इसका जवाब देखो माइनस 0.5 आ जाएगा। दूसरा देखो x माइनस में है y प्लस में है, तो भी इसका जवाब किस में आ जाएगा, माइनस में। दोनों हमें क्या ध्यान में रखना है, खाली x और y दोनों में से अगर किसी एक में भी चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है मतलब प्लस का माइनस होता है, तो परिणाम में अंतर आएगा, माइनस हो जाएगा। अगर दोनों की साइन एक जैसी रहती है तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे हमने यहाँ दिया हुआ था। ओके, अब इसी पर से हम दूसरा सवाल देखेंगे। पहले सवाल में तो हमें खाली प्लस माइनस दिया है इसलिए हम आराम से समझ जाएंगे, लेकिन दूसरे सवाल में देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस में दिया हुआ है 0.8 है, तो आर यू वी, ऐसे भी हम x को क्या मानते हैं u और y को क्या मानते हैं v, तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी हुई है, बहुत सारी जानकारी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे अब, तो हमें खाली यही ध्यान रखना है, हमें तो क्या निकालना है, u बराबर पहला क्या दिया हुआ है, u बराबर x माइनस 10 अथवा v बराबर y प्लस 10। तो हमें खाली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्लस x और y का चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए, ये दोनों प्लस में है ना, तो इसका जवाब देखो r u v करके हम 0.8 लिख देंगे। दूसरा देखो x प्लस में है y प्लस में, इसके साथ भले कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, खाली हमें x और y का चिन्ह देखना है। तो x और y किस में है, प्लस में है, तो देखो r u v करके हम 0.8 लिख देंगे। फिर देखो x प्लस में है लेकिन y किस में है, y किस में बेटा, माइनस में है। x प्लस में है लेकिन y किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जवाब, माइनस 0.8 आ जाएगा। फिर देखो u बराबर माइनस का x है प्लस का y, इसका जवाब भी देखो माइनस 0.8 हो जाएगा। भले बाकी हमें कुछ भी दिया हो, भागाकार में दिया गया हो, गुणाकार में दिया हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, खाली हमें x और y का चिन्ह देखना है। फिर यहाँ पे माइनस का x है और यहाँ पे माइनस का y है, दोनों का एक जैसा चिन्ह हो तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो r बराबर क्या आ गया, 0.8 आ गया। तो इस गुणधर्म नंबर 5 के आधार पर ये तुम्हारे उदाहरण नंबर 29 और 30 है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। ना समझ में आए तो पूछना, ये 1 नंबर में कभी कभी MCQ में पूछते हैं, देखा होगा, और कभी कभी 2 नंबर में आता है ये। तो हमें खाली इसमें क्या ध्यान रखना है, वापस से बता दे रहा हूँ, x और y के चिन्ह बदलता है तब जवाब हमें क्या करना है, जवाब के चिन्ह को बदलना है। लेकिन दोनों चिन्ह अगर एक समान हो तो परिणाम में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 2 गुणधर्म के आधार के सवाल है, ये अच्छे तरीके से हमें कर लेना है। एक बार फिर से देख लो।